जैसा कि थंबनेल पर देखा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में एसओ के लिए बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है, जिसके लिए हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि इसमें टोटल जो पोस्ट हैं कितने होने वाले हैं, टोटल जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन से लगेंगे, आवेदन करने का जो डेट है कब से कब तक होगा, अगर फीस वगैरह लगती है तो क्या लगेगी। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक बिहार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर हम टाइम टाइम पर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए सारी ही जानकारियों को, डिटेल्स को पूरे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी ओवरऑल जानकारी के बारे में। तो ये देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया एसओ के लिए भर्ती है जो कि लेटेस्ट है, जिसमें पोस्ट देखेंगे तो चीफ मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए जो कि पद रखे गए हैं। टोटल जो पोस्ट होंगे 115 होने वाले हैं। आवेदन जो है आपका 17 नवंबर 2025 से शुरू है, जो कि इसका लास्ट डेट अगर देखते हैं तो ये 30 नवंबर 2025 रखा गया है। आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन से आप इसको खुद से लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं या फिर किसी भी नज़दीकी साइबर कैफ़े पर भी जा करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आवेदन के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग या फिर पोस्ट के रिगार्डिंग में, तो आप यहाँ पे विजिट करके जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर में। तो इसमें देखेंगे यदि आप बैंक ऑफ इंडिया एसओ वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए योग्यता जो है आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका मूल निवासी भारत का होना चाहिए, उम्मीदवार पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखेंगे पोस्ट और एज लिमिट वगैरह के बारे में समझते हैं। रिस्क मैनेजर के लिए देखेंगे स्केल 2 का जो है उम्मीदवार का स्केल जो है उसमें देखेंगे एज लिमिट आपका 22 साल से लेकर 35 के बीच होना चाहिए। आप मैनेजर देखेंगे लॉ ऑफिसर के लिए आपका 25 साल से लेकर 32 साल के बीच होना चाहिए। वहाँ पर मैनेजर देखेंगे सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आपका 23 साल से लेकर 35 साल तक होना चाहिए। मैनेजर आईटी पोस्ट के लिए आपका 25 साल से लेकर के 35 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, सीनियर मैनेजर के लिए देखेंगे आईटी पोस्ट स्केल 3 के लिए आपका 27 साल से लेकर 38 साल तक होना चाहिए। रिस्क सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए देखेंगे आपका 25 साल से 35 साल तक। वहीं पे चीफ मैनेजर आईटी पोस्ट के लिए देखेंगे 28 साल से लेकर के 40 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। वहीं पे चीफ मैनेजर देखेंगे आईटी विथ जो है CISA, CISM और CISSP का जो है 28 साल से 42 साल तक। वहीं पे चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए जो है 28 साल से लेकर के 45 साल तक एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो चीफ मैनेजर का जो है आपका क्वालिफिकेशन आपका कम से कम ग्रेजुएशन में आपका जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए, मतलब कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में आप वो भी आपका, इसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा आईटी वगैरह से किए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा बात करेंगे चीफ मैनेजर के लिए तो 2 साल का आपका रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमेट्रिक्स में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका प्रीवियस जो भी आपका दिल्ली एजुकेशन इकोनॉमिक्स में जो भी आपने पढ़ाई किया होगा वो। इसके अलावा आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। चीफ मैनेजर आईटी के लिए भी सेम वही कंडीशन है, आपका इंजीनियरिंग चाहिए जो कि आपको कंप्यूटर साइंस में चाहिए, आईटी वगैरह में आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसमें सीनियर मैनेजर के लिए देखेंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका जो है मास्टर्स वगैरह अगर आपका है मैथ में या फिर स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में, तभी आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। बाकी SC ST वालों के लिए 50% भी होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का होना चाहिए आप जिस फील्ड में आवेदन कर रहे हैं। आप देखेंगे सर्विस मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लिए इंजीनियरिंग होना चाहिए, प्लस आपको जो है टेक्निकल में और MCA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ आपका 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल में। लॉ के लिए देखेंगे 3 साल का जो है लॉ का, 3 साल 5 साल के जो है लॉ का रेगुलर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। वहीं मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए देखेंगे BE BTech जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैनेजर के लिए देखेंगे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट देखेंगे क्या क्या लगेगा, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, जाति निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधित दस्तावेज हो गया, हस्ताक्षर हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, email ID हो गया, मोबाइल नंबर आदि जो भी इंपॉर्टेंट मांगी जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है,
इसके अलावा बात करेंगे वैकेंसी जो है टोटल पोस्ट वगैरह कितना है, तो चीफ मैनेजर आईटी बेस्ड आईटी डेटाबेस के लिए 2 है, चीफ मैनेजर आईटी नेटवर्क का 2 है, आईटी इंफ्रा के लिए 2 है, बाकी आईटी इंसिडेंट मैनेजर का 1 है, आईटी डिजिटल पेमेंट के लिए 2 है, आईटी क्लाउड ऑपरेशन के लिए 2 है, आईटी एप्लीकेशन मेंटेनेंस एडमिन के लिए 1 पद है। ठीक है, वहीं पे चीफ मैनेजर आईटी मिडवेयर एडमिनिस्ट्रेटर का 1 है। इस तरीके से टोटल देख सकते हैं, स्केल जो है टोटल 54 पोस्ट है। यहाँ पे सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो है। ठीक है, ये है। बाकी अगर सैलरी वगैरह के बारे में बात करें तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए जो है आपका 64,820 से लेकर के, ठीक है, आपका टोटल जो सैलरी है 93,960 रुपये तक की होगी। वहीं पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड के लिए देखेंगे 85,000 से लेकर के 1,05,000 तक होगी। वहीं पर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 4 के लिए देखेंगे 1,02,000 से लेकर 1,20,000 तक सैलरी होगी। ठीक है, ये है। बाकी अगर आवेदन करते हैं तो एप्लीकेशन फीस देखेंगे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपका 175 लगेंगे, वहीं जनरल और अदर्स के लिए 850 का चार्ज जो है लगेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस समझेंगे क्या है, तो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आवेदन करने के लिए आपको जो है आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका क्रिएट अकाउंट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएंगे, भरेंगे, सबमिट करेंगे। करने के बाद लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करने होंगे, फॉर्म भरना होगा, उसको सक्सेसफुली भरने के बाद पेमेंट वगैरह करने के बाद आपके पास एक PDF आएगा लास्ट में, उसको अपने पास प्रिंट करके रखेंगे ताकि भविष्य में जब ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर पाएँ और कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सर लाइक करो, कमेंट करो, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम टाइम पर अपडेट्स अवेलेबल करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।